हेलो दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे इनइक्वालिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं असमानता। तो जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम हैं, जैसे कि बैंक हो गया, एसएससी, रेलवे, ठीक है, और इवन पीएसयू के भी एग्जाम आपके देख सकते हैं आप, जैसे कि बेल हो गया, बीएचईएल हो गया, इनका जो रिटन एग्जाम होता है उनमें भी इनइक्वालिटी से सवाल बनते हैं। ठीक, और जो आपका यूजीसी नेट में है उसमें भी आप 2 से 3 सवाल इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट ये कि गवर्नमेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इनइक्वालिटी आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और किसी भी एग्जाम में ये आपको 2 से लेके 3 से लेके 5 सवाल आराम से दे देगा। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि 5 से 10 नंबर आप इससे सिक्योर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी। तो देखिए दोस्तों, तो इनइक्वालिटी में क्या है, जो मेन कंसेप्ट है हमारा वो है कंपैरिजन ऑपरेटर का। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं कि वो ऑपरेटर जो किसी 2 वेरिएबल की कह सकते हैं या किसी भी 2 चीजों की तुलना के लिए आपको यूज किया सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूं P हमारा बड़ा है Q से, तो ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, या कह दूं P हमारा छोटा है Q से, तो हमारा ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। ठीक है, तो आप इनइक्वालिटी में इन्हीं ऑपरेटरों को देख रहे होंगे। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं वो ये देख लीजिए आप। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। इन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जो आपके सवाल होंगे इनइक्वालिटी के, इन ऑपरेटरों के साथ डील कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इसका एक हमारा ऑर्डर है। ठीक है, कौन सा सिंबल ज्यादा पावरफुल है, कौन सा सिंबल कम पावरफुल है, हमें यह भी देखना होगा। ठीक, तो अब आप देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल टू, ठीक है, तो इसमें जो है सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो हमारा ग्रेटर देन है, ये पहले नंबर पे है। उसके बाद जो पावरफुल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये दूसरे नंबर पर है। और जो लीस्ट पावरफुल है वो है इक्वल टू आपका, तो ये हमारा 3rd नंबर पर है। ठीक है, ये आपका ग्रेटर देन में हो गया। सेम इसी तरह हम कर सकते हैं लेस देन में। अगर लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू है, तो ये हमारा पहले सबसे ज्यादा पावरफुल, ये देन 2nd नंबर पे पावरफुल, और ये हमारा 3rd नंबर पे पावरफुल होगा। ठीक है, ये इसकी पावरफुल में कह सकते हैं आप कि कौन सा कितना पावरफुल है, ये उसकी ऑर्डरिंग है। ठीक है, हालांकि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप सवाल करेंगे तो आप इजीली इसको आप समझ रहे होंगे। ठीक, और हाँ, एग्जांपल में मूव करने के पहले मैं आपको एक बेसिक है वो समझा देता हूं। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 3 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो ये क्या है, अगर 3 इज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब हुआ कि 1 हमारा लेस देन है 3 से। ठीक, तो ये दोनों हमारे एक ही चीज है। अगर 3 इज ग्रेटर देन 1 बोल रहा हूं तो अपने आप अंडरस्टूड है कि एक हमारा 3 से छोटा होगा। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं A इज ग्रेटर देन B, तो अंडरस्टूड है कि B हमारा A से छोटा होगा। सीधी सी बात है, ये तो सेम समझ में आ गया होगा आपको ये। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बोल देता हूं कि B अगर हमारा लेस देन है A से, अगर मैं बोल रहा हूं B हमारा लेस देन है A से, इसका मतलब है, ये अंडरस्टूड है कि A हमारा B से ग्रेटर देन होगा। सिंपल। ठीक है, तो ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने एग्जांपल पे। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक सवाल देख रहे हैं, इसमें हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें पहला स्टेटमेंट है 3 इज लेस देन 4, 4 इज लेस देन 5, और दूसरा स्टेटमेंट हमारा है 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, और हमारे पास ये कुछ 3 कंक्लूजन दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, इसको सॉल्व करने का जो हमारा एक कंसेप्ट है आप उसको समझिए। हमें क्या करना है, कुछ भी दिया हो हमें टारगेट करना है, हमें फोकस करना है ग्रेटर देन वाले सिंबल पे। ठीक है, और सबको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करिए और ग्रेटर देन वाला सिंबल को आप टारगेट करिए। देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं ये, इसका मतलब है हम इधर से चल के, इधर से इस साइड से चल के इधर आ सकते हैं। ठीक, अभी क्या इसका कंसेप्ट है आपको समझेंगे, आप परेशान मत होइए। अभी जो कर रहा हूं बस आप उसको सुनिए। आप इस साइड से चल के इस साइड जा सकते हैं। ठीक है, इसको याद करने का क्या मेथड है कि जिधर की ओर मुंह खुला है आप उधर से अंदर जा सकते हैं। ठीक, अब देखिए, इधर की ओर मुंह खुला है तो आप इधर से इस साइड ट्रेवल कर सकते हैं। इधर मुंह बंद है, ठीक है, इस साइड मुंह बंद है, तो इधर से इधर नहीं आ सकते। भाई, अगर आप मुंह बंद करके खाना खाएंगे तो क्या खाना आपके पेट में जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो बस इन शॉर्ट आपको यह याद रखना है कि अगर मुंह आपका खुला है तो आप खाना खा सकते हैं, अगर मुंह आपका बंद है, मतलब इस साइड से इधर, इधर आपका मुंह बंद है, तो आप खाना नहीं खा सकते। ठीक, आप इसको समझिए इस चीज को। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, हम अपने सवाल को अब समझते हैं। तो हमारा सवाल में जो पहला कंक्लूजन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 इज लेस देन 4, और अगर मैं कह रहा हूं कि 2 इज लेस देन 4, इसका मतलब है
इसको मैं और कर देता हूँ। इसका मतलब है कि 4 इज ग्रेटर देन 2 बाय डिफॉल्ट है, अंडरस्टूड है। तो आप ग्रेटर देन और लेस देन में कंफ्यूज मत हो। अगर वो कहीं पे भी आपको लेस देन दिया हुआ है तो आप उसको ग्रेटर देन में कन्वर्ट करके उसको इक्वेशन को आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया। ठीक, अब देखिए 4 इज ग्रेटर देन 2। अब सेकंड टास्क, पहला टास्क हमने कर लिया, सेकंड टास्क हमारा है हमें खाना खाना है। खाना खाना है मतलब इधर से मुंह खुला है, हमें अंदर जाना है। 4 से 2 तक हमें ट्रेवल करना है। इन शॉर्ट ये मतलब हुआ 4 से 2 तक ट्रेवल करना है। कहाँ ट्रेवल करना है? स्टेटमेंट में ट्रेवल करना है। अब स्टेटमेंट हमारे कहाँ है? ये स्टेटमेंट है। चलिए 4 से देखिए 2 तक ट्रेवल कर सकते हैं क्या? हमारा 2 पहले स्टेटमेंट में नहीं है तो हमें दूसरे स्टेटमेंट में ही जाना पड़ेगा। तो देखिए 4 ये है हमारा, ठीक है, 4 ये है और 2 ये है। अब देखिए क्या हम 4 से 2 आ सकते हैं? 4 से हम 3 जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि इधर मुंह खुला है 4 की तरफ और 3 की तरफ मुंह बंद है, तो जिधर से मुंह खुला है उसके इधर हम आ सकते हैं। ठीक, आगे 3 तक हम पहुंच गए। अब हमें 3 से 2 जाना है। 3 हमारा यहाँ है और 2 यहाँ है, और 3 से 2 भी हम जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि देखिए इस साइड की ओर मुंह खुला है 3 की तरफ, तो इसका मतलब है कि हम अंदर जा सकते हैं। तो हम 4 से 2 तक अगर पहुंच गए तो हमारा ये कंक्लूजन ट्रू हो गया। बात खत्म, ट्रू, ये हमारा कंक्लूजन ट्रू हो गया। ठीक, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा समझिए, दूसरा कंक्लूजन हमारा दिया हुआ है 1 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन 4 हमारा दूसरा कंक्लूजन है। ये हमारा ट्रू था। 1 इज ग्रेटर देन 4। देखिए अब आप, इन शॉर्ट ये मतलब हुआ, अब यहाँ पे मुझे कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये ग्रेटर देन है। तो ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, 1 से 4 तक पहुंचना है मुझे। ठीक, 1 से 4 तक पहुंचना है। अब चलिए कहां पहुंचना है? हमें स्टेटमेंट पे पहुंचना है 1 से 4। तो आइए देखते हैं क्या हम पहुंच सकते हैं क्या 1 से 4। ठीक है, अब 1 देखिए आप, 1 कहां पर है? अगर आप 1 देखेंगे तो 1 आपको मिलेगा सेकेंड स्टेटमेंट में। ठीक है, और इस साइड तो हमारा कुछ है नहीं, तो इधर तो नहीं जा सकते। इस साइड तो कुछ नहीं है तो इधर नहीं आ सकते। अब इस साइड अगर आप 2 की तरफ देखेंगे तो क्या आप 1 से 2 आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 2 इज ग्रेटर देन 1। क्या आप 1 से 2 की तरफ आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि यहाँ पे मुंह इसका बंद है। आप 2 से 1 जा सकते हैं लेकिन 1 से 2 नहीं आ सकते क्योंकि इसका मुंह ही बंद है। ठीक है, अगर आप 2 से 1 नहीं आ सकते, इधर ट्रेवल कर नहीं सकते, तो आप 1 से 4 तक पहुंच ही नहीं सकते। किसी भी हाल में आप नहीं पहुंच सकते। आप सीधे इसको आप फॉल्स मार्क कर दीजिए, ये हो गया फॉल्स। ठीक है, इसी तरह हम मूव करते हैं अपने थर्ड कंक्लूजन पे। जो हमारा थर्ड कंक्लूजन है वो है 3 इज लेस देन 5। ठीक है, अब देखिए 3 इज लेस देन 5, ये हमारा कंक्लूजन दिया हुआ है। मैं पहला अपना क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट कर लूंगा ग्रेटर देन में, हो जाएगा 5 इज ग्रेटर देन 3। अब 5 से 3 तक हमें जाना है। देखिए भाई 5 से 3 जा सकते हैं क्या? 5 मुंह खुला इधर जा सकते हैं, 4 मुंह खुला इधर जा सकते हैं, 5 से 3 में पहुंच गया, तो ये हमारा ट्रू है। ठीक, ये आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल वाले प्रॉब्लम्स को लेते हैं और सवाल को समझते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब तो पहला सवाल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको एक कंक्लूजन दिया हुआ है। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन डी, ये हमारा कंक्लूजन है। हम स्टार्ट करेंगे सवाल को सॉल्व करना कंक्लूजन से। ठीक है, तो ए इज ग्रेटर देन डी अगर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट में ए से डी तक ट्रेवल करेंगे। और हाँ, एक कंसेप्ट आपको और मैं दे देना चाहता हूं, जैसे आपको अगर बोल दे कि एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है, ऐसा कुछ बोल दिया तो इसका मतलब है कि एक्स से वाई तक आपको ट्रेवल करना है। और ट्रेवल करने के दौरान आपको कुछ सिंबल मिलेंगे, जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे भी कुछ सिंबल मिलेंगे। मान लीजिए आपको मिला ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू एंड देन इक्वल टू, आपको ये कुछ सिंबल मिले। ठीक है, तो इस केस में कंक्लूजन आपका क्या बनेगा, इस केस में आपका कंक्लूजन बनेगा ग्रेटर देन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई कभी नहीं है, ये कंक्लूजन कभी नहीं बनेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू तभी कंक्लूजन में आएगा जब थ्रू आउट द ट्रेवल, थ्रू आउट द स्टेटमेंट आपको ग्रेटर देन इक्वल टू मिल रहा है और इक्वल टू मिल रहा है, या लेस देन इक्वल टू मिल रहा है और इक्वल टू मिल रहा है। ठीक है, फिर वो चाहे कितनी बार भी मिले, लेकिन ये तभी मिलेगा आपको कंक्लूजन में। ठीक, तो ठीक है, अब हम, और हाँ, ये वाला जो कंसेप्ट है ये सेम गोज विद लेस देन ऑल्सो। ठीक है, तो अब इस सवाल को देखिए, समझिए और ट्रेवल करिए, फिर आप देखिए कि कंक्लूजन में हम क्या हमें मिलता है। ठीक है, तो देखिए ए इज ग्रेटर देन डी हमें ट्रेवल करना है। तो देखिए भाई ए से डी तक हमें जाना है, हमारा ए यहां पर है और डी हमारा यहां पर है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर इधर की ओर बड़ा इधर मुंह खुला हुआ है
तो अगर मुंह खुला है तो आप इधर से अंदर जा सकते हैं, ठीक है। अगर मुंह खुला है तो आप खाना खा सकते हैं, सीधी सी बात है। देखिए यहाँ पे मुंह खुला है तो आप अंदर चले जाएंगे, बी तक पहुंचेंगे। बी ग्रेटर देन इक्वल टू, आप यहाँ पे इक्वल टू इग्नोर करिए और सीधा अंदर जाइए। अगर मुंह खुला है तो आप अंदर जा सकते हैं, बात खत्म। तो अंदर चले जाएंगे, फिर से मुंह खुला है आप फिर से अंदर जाएंगे, फिर से मुंह खुला है फिर से अंदर जाएंगे, और यहाँ पे भी आप अंदर जा सकते हैं। मतलब आप ए से डी तक ट्रेवल आपने कर लिया, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट के लिए ये जो कंक्लूजन हमें दिया गया था, ये कंक्लूजन ट्रू मिला, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड सवाल पे। तो सेकंड सवाल आप देख सकते हैं, आपका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और दो कंक्लूजन दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए उठाते हैं अपने पहले कंक्लूजन को। ये है E इज लेस देन इक्वल टू L, ठीक है। इसको मैं सबसे पहले कन्वर्ट कर दूंगा और कह दूंगा मैं L इज ग्रेटर देन इक्वल टू E, ठीक है। L इज ग्रेटर देन इक्वल टू E। अब मुझे देखना है कि L से E तक जाना है, मुंह खुला है तो मैं अंदर जा सकता हूं, लेकिन हाँ L इज ग्रेटर देन E अब यहां सेटिस्फाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको चेक करना है L इज ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, ना कि L इज ग्रेटर देन E के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो L से E तक हम पहुंच सकते हैं क्या? देखिए ये L है, L हमारा यहाँ पे है, E हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए L इज इक्वल टू A, बिल्कुल भाई L इज इक्वल टू A। हमें अब देखिए, आप ये भी देखते जाइए कि आपको ट्रेवल में क्या क्या सिंबल आपको मिल रहे हैं, आप ये भी देखते जाइए, ठीक है। तो ठीक है, L इज इक्वल टू A, अगर इक्वल टू है तो आप अंदर जा सकते हैं। तो आप क्या करिए, इक्वल टू आपको मिल गया, देन A इज ग्रेटर देन C। अब ग्रेटर देन C है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको A से C में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्यों? क्योंकि इधर मुंह खुला हुआ है, तो आपको ग्रेटर देन मिला। फिर C इक्वल टू E, C इक्वल टू E दिया हुआ है, तो फिर से आप मतलब E पे आप पहुंच तो गए, लेकिन पहुंचने में आपको क्या क्या सिंबल मिले? इक्वल टू मिला, ग्रेटर देन मिला और E मिला। अब अगर आपको ग्रेटर देन मिला है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ट्रेवल में ये मिलता है या ये मिलता है या ये मिलता है, तो जो आपका कंक्लूजन बनेगा वो बनेगा ग्रेटर देन का। तो यहाँ पे आपका कंक्लूजन क्या हुआ? यहाँ कंक्लूजन हुआ आपका E इज लेस देन L, या कह सकते हैं L इज ग्रेटर देन E। तो इक्वल टू का कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ। इक्वल टू कंडीशन कब सेटिस्फाई होता? तब सेटिस्फाई होता जब आपका ये जो ग्रेटर देन है यहाँ वाला, ये इक्वल टू होता। A इज ग्रेटर देन इक्वल टू C अगर होता, तब आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता, लेकिन अभी नहीं हुआ। अभी क्या है? अभी आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। क्यों? ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं फॉल्स। इसका रियल कंक्लूजन क्या रहेगा? इसका रियल कंक्लूजन रहेगा E इज लेस देन L, ये इसका रियल कंक्लूजन है, ठीक। अब हम मूव करते हैं सेकंड में। सेकंड में आप देखिए, सेकंड हमारा जो कंक्लूजन दिया हुआ है वो दिया हुआ है P इज ग्रेटर देन C, ठीक है। P इज ग्रेटर देन C। यहाँ पे देखिए P से C तक जाना है, मुंह खुला हुआ है इधर इस साइड P की साइड, तो हमें P से C तक जाना है। चलिए भाई स्टेटमेंट ट्रेवल करिए। P से आप L तक आराम से पहुंच गए क्योंकि मुंह खुला हुआ है। L इक्वल टू है A के, तो कोई कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे ही L से A पहुंच जाएंगे। A की तरफ मुंह खुला हुआ है और ये बड़ा है C से, ठीक है। देखिए इस साइड मुंह खुला है, अगर मुंह खुला है तो आप इधर आगे बढ़ सकते हैं। तो आप P से C तक पहुंच गए, P से C तक पहुंच गए, और पहुंचने में आपको क्या क्या सिंबल मिले? ग्रेटर देन सिंबल मिला, इक्वल टू सिंबल मिला। मैंने आपको बताया था अगर ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ भी इनमें मिल रहा है तो आपका क्या प्रेफरेंस जाएगा? ग्रेटर देन का जाएगा, और कंक्लूजन में आपका यही हो जाएगा P ग्रेटर देन C। तो आपका ये क्या है? ये आपका ट्रू है, ठीक है। ये आपका फॉल्स था, ये फॉल्स है और ये ट्रू है। तो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, सेकंड कंक्लूजन आपका स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं अपने हम नेक्स्ट सवाल पे। तो आप देखिए आपकी स्क्रीन पे आप थर्ड सवाल आ चुका है और हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है और कंक्लूजन में हमारे ये दो कंक्लूजन दिए हुए हैं। तो चलिए उठाते हैं हम पहला कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन हमारा है W लेस देन X। तो इसको मैं चेंज पहले कर दूंगा ग्रेटर देन में, मैं बोल दूंगा X ग्रेटर देन W। अब मैंने ये बोल दिया, अब मैं क्या करूंगा, इधर मुंह किधर खुला है? X की तरफ खुला है, W की तरफ बंद है, तो मैं X से W की तरफ जाऊंगा। कहां जाऊंगा? स्टेटमेंट में जाऊंगा। चलिए देखते हैं X कहां है हमारा, इसको आप फाइंड करिए। देखिए X हमारा ये यहां पर है, ठीक, और W कहां है? यहां पर है। मुझे X से W की तरफ जाना है, ठीक है। तो अब देखिए X से T की तरफ आप आराम से पहुंच सकते हैं। देखिए
क्यों? क्योंकि इक्वल टू है। तो यहाँ पे आप, अब यहाँ पे मैं जब जा रहा हूँ ट्रैवल में, तो मुझे क्या क्या सिंबल मिल रहे हैं वो मैं वो लिखता हूँ, इक्वल टू मिला। देन मैं जा रहा हूँ टी से डब्ल्यू, क्यों भाई जा सकता हूँ? क्योंकि टी की तरफ मुंह खुला है, डब्ल्यू की तरफ बंद है, तो टी से डब्ल्यू जाना आसान है। अब मुझे मिल गया ग्रेटर, और मैं डब्ल्यू पे पहुंच गया। क्या क्या सिंबल मिले? इक्वल टू और ग्रेटर। इन इक्वल टू और ग्रेटर में पावरफुल कौन है? ग्रेटर पावरफुल है, तो जो कंक्लूजन होगा वहां पे आप ग्रेटर देन यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या x ग्रेटर देन w आपको मिल गया? हाँ मिल गया। अगर ये मिल गया इसका मतलब है w स्मॉलर देन x। क्या कंक्लूजन में यही दिया है? हाँ यही दिया है, w स्मॉलर देन x। तो हमारा ये आपका ट्रू हो गया। ठीक है, अब आप देखिए सेकंड कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन हमारा निष्कर्ष दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है q इक्वल टू s, q s के बराबर है। ठीक है भाई, देखिए अब हमें यहाँ पे लेफ्ट राइट तो चेंज करना नहीं है, ग्रेटर देन स्मॉलर, सीधे हमें q इक्वल टू s या s इक्वल टू q देख लेना है। तो अब देखिए आप कि q कहाँ पर है? ये आपका s है और q आपका यहाँ पर है। ठीक है, आप चाहे s से q की तरफ चले जाएं, चाहे q से s की तरफ चले जाएं, बस आपको ये देखना है ये हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखिए अब s से आप g नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? इधर से इधर आप नहीं जा सकते, क्योंकि s की तरफ मुंह बंद है, g की तरफ मुंह खुला है, तो इधर से इधर ट्रेवल आप नहीं कर सकते। तो अभी इधर से आप छोड़ दीजिए। अब आप देखिए q की तरफ, तो q से आप w भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि भाई q की तरफ मुंह बंद है। आप w से q जा सकते हैं, लेकिन q से w नहीं जा सकते, तो ये भी बंद है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि आपके सीधे फॉल्स हो गया, खत्म। ठीक है, ये फॉल्स है। और जैसे कभी कभी आपको क्या स्टेटमेंट में अगर ट्रैवल करते समय ग्रेटर देन भी मिल जाए और इक्वल टू भी मिल जाए, तो वैसे केस में आपका सीधे स्टेटमेंट फॉल्स कर दीजिए आप। जैसे आपका यहाँ पर क्या हुआ, देखिए आपको ये साइन मिला और आपको ये साइन मिला, ग्रेटर देन भी मिल गया, इधर ग्रेटर देन इधर इक्वल टू, तो इस केस में आप सीधे स्टेटमेंट को फॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे पास एक स्टेटमेंट है और 3 कंक्लूजन दिए हुए हैं, और हमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन हमारे स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन आपका क्या है? a ग्रेटर देन f। हमें a से f की ओर ट्रैवल करना है, और ट्रैवल में जो भी सिंबल मिलेंगे मैं यहां लिखता चलूंगा। चलिए देखते हैं, a हमारा यहां पर है, f हमारा यहां पर है। a से b हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि a हमारा एक की तरफ मुंह खुला है, बी की तरफ बंद है, तो इधर से आप अंदर जा सकते हैं, ये इधर ऐसे जा सकते हैं। हमें मिल गया ग्रेटर देन। फिर बी से सी जा सकते हैं, करेक्ट। सी से डी जा सकते हैं, बिल्कुल सही है, सी से डी जा सकते हैं। डी और ई बराबर ही हैं, तो बिल्कुल बराबर है, तो आगे आप बढ़ सकते हैं। उसके बाद ई से एफ आप जा सकते हैं, क्योंकि इधर मुंह खुला है ई की तरफ, एफ की तरफ मुंह बंद है। जिधर मुंह खुला हो उधर से आगे आप बढ़ सकते हैं, तो यहां से यहां आप बढ़ सकते हैं। आपको क्या मिला? ग्रेटर देन। ठीक, ये आपको ट्राइवल में ये सिंबल आपको मिले। अब आपको मैंने बताया था अगर ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू अगर आपको सब मिल जाए या जो भी मिले, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू मिला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू मिला है, तो आपका यहाँ पे कंक्लूजन में आप जो फॉलो करेंगे सिंबल वो होगा ग्रेटर देन। तो आंसर इसका आ जाएगा a इज ग्रेटर देन f। ये आपका ट्रू है। ठीक है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक, अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड कंक्लूजन पे। जो हमारा सेकंड कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो है c इज ग्रेटर देन इक्वल टू g। ठीक है, जस्ट 1 सेकंड, लेट मी इरेज, जस्ट गिव 1 मोमेंट। ओके, तो हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है वो है c ग्रेटर देन इक्वल टू g। अब इस पे आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर c से g तक ट्रेवल करने में आपको ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू मिल रहा है, तब तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर एक भी बार आपको ग्रेटर देन मिल गया तो कंक्लूजन में c ग्रेटर देन g हो जाएगा, ना कि इक्वल टू। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि हमें c से g तक ट्रेवल करने में क्या क्या सिंबल मिल रहे हैं। आइए देखते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो आइए देखते हैं, c से g में हमें जाना है। c हमारा यहां पर है और g हमारा यहां पर है। c से हम d जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। तो हमें मिल गया ये। जैसे ही हमें ग्रेटर देन मिला, हम यही कह सकते हैं कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रू भी होगा तो ये c इज ग्रेटर देन g के लिए ट्रू होगा। लेकिन चलिए आगे हम बढ़ते हैं, फिर भी आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं g तक पहुंचते भी हैं या नहीं, ये देख लेते हैं। तो ठीक है, c से d हम जा सकते हैं, बिल्कुल। d से e हम जा सकते हैं, d से e जा सकते हैं, e से f जा सकते हैं, e से f जा सकते हैं, f से हम g जा सकते हैं, f से हम g जा सकते हैं। तो हम पहुंच तो गए, लेकिन कंक्लूजन में हमारा
ये नहीं रहेगा कंक्लूजन, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं रहेगा, सी ग्रेटर देन इक्वल टू जी हमारा कंक्लूजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रेवल के दौरान हमें ये सिंबल मिला है और ये ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो हमारा इसका कंक्लूजन क्या होगा? अगर हमें देखना हो तो ये कंक्लूजन है बेसिकली सी ग्रेटर देन जी के लिए, ना कि सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। तो हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि इसका कंक्लूजन है सी ग्रेटर देन जी। ठीक, अब देखते हैं हम अपना थर्ड कंक्लूजन निष्कर्ष और देखते हैं कि ट्राइबल में हमें क्या क्या सिंबल मिलते हैं। ए इक्वल टू जी। अब अगर ए इक्वल टू जी कह रहा है तो हमें ए से जी तक ट्रेवल करने में थ्रू आउट द ट्रेवल इक्वल टू ही मिलना चाहिए। अगर एक ही बार ग्रेटर देन या इक्वल टू कुछ भी मतलब ग्रेटर देन या लेस देन मिल जाता है तो गलत हो जाएगा। अब देखिए यहां से ए है और ये आपका जी है। ठीक है, तो ए से जी तक आप पहुंच सकते हैं क्या? ए से बी पहुंच गए, बी से सी पहुंच गए, सी से डी पहुंच गए, डी से ई पहुंच गए, ई से एफ पहुंच गए, एफ से जी पहुंच गए। तो आप ए से जी पहुंच तो सकते हैं, लेकिन ट्रैवल के दौरान आपको क्या क्या सिंबल मिले? ग्रेटर देन मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपको सिंबल ट्रैवल के दौरान मिले हैं। और अगर ये सिंबल आपको मिले तो आप किस सिंबल को लेंगे? जो ज्यादा पावरफुल है। पावरफुल कौन है? ग्रेटर देन। तो ये क्या हो जाएगा? ए इज ग्रेटर देन जी। ये इसका कंक्लूजन है। ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन जी हमारा होगा, ना कि ये होगा। ठीक, चलिए अब मूव करते हैं अपने अगले सवाल पे। ओके, तो अगला सवाल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट है और दो कंक्लूजन है। ठीक, दो स्टेटमेंट और दो कंक्लूजन। अब देखिए पहला कंक्लूजन है आर ग्रेटर देन एल। आर से एल तक हमें जाना है। कहां जाना है? जो हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं उनकी मदद से आर से एल तक पहुंचना है। तो देखिए आर से एल पहुंचना है तो आर से हम अगर आर इक्वल टू एन है तो हम आर से एन तक पहुंच गए, ये हमारा सही है। चलिए अगला स्टेप देखिए। अब एन से हमें क्या एल पहुंच सकते हैं क्या? देखिए ये दिया हुआ है, ये हमें ये दिया है। हम आर से एन तो पहुंच गए, लेकिन एन से एल कैसे पहुंचे? क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि इधर एन की तरफ मुंह बंद है, तो आप ये नहीं जा सकते। अगर एल से एन जाना होता तो इधर मुंह खुला है। ठीक है, तो अगर ये है एल इज ग्रेटर देन एन तो आप एन से एल नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? इधर मुंह बंद है, इधर मुंह खुला है, तो एल से एन जा सकते हैं। तो हमारा ये क्या हुआ? ये फॉल्स हो गया। ठीक, क्योंकि आप आर से एन पहुंचे लेकिन एन से आप एल नहीं पहुंच पाए। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं हम अपना सेकंड कंक्लूजन। आर इज लेस देन एम। आर इज लेस देन एम। चलिए ओके, तो आर लेस देन एम या कहूं मैं एम ग्रेटर देन आर। ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे पहुंचना है एम से आर तक। एम से आर तक मुझे पहुंचना है, एम से आर तक मुझे पहुंचना है। कैसे पहुंचूंगा मैं? एम से मैं एल पहुंच सकता हूं क्या? बिल्कुल पहुंच सकता हूं। तो एम यहां पर है और आर यहां पर है, तो हमें दोनों स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एम से मैं एल पहुंच गया क्योंकि एम की तरफ मुंह खुला है। एल से मैं एन पहुंच गया क्योंकि एल की तरफ मुंह खुला है। अब एन और आर तो आपस में बराबर ही हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो मतलब मैं आर तक पहुंच गया। ठीक है, अगर आर तक मैं पहुंच गया इसका मतलब है एम से आर पहुंचना आसान है। आर इज लेस देन एम, हमारा जो कंक्लूजन है वो ट्रू है। खत्म। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था। चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे अपने। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दो स्टेटमेंट है और दो कंक्लूजन है। ठीक है, तो हम उठाते हैं पहला कंक्लूजन। पहला है v ग्रेटर देन p। आप देखिए v से p तक आप पहुंच पा रहे हैं या नहीं, बस इतना आपको देखना है। v यहां पर है, p यहां पर है। v से आप क्या हुआ? v से आप t पहुंच जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल पहुंच जाएंगे। v से t पहुंच गए, t से m पहुंच गए, m से p पहुंच गए। ठीक है, तो आप देखिए v ग्रेटर देन t इक्वल टू m, ये हमारा सेकंड से आया। उसके बाद m के बाद देखिए ये हमें मिला ऐसे। कहां मिला? v से p तक पहुंचने में। और v से p तक पहुंचने में सिंबल क्या क्या मिले? ये मिले, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये प्रेफरेंस किसको देंगे हम? ग्रेटर देन को देंगे। तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा? v ग्रेटर देन p, ये ट्रू है। ठीक, आसानी से समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अपना सेकंड कंक्लूजन। तो सेकंड कंक्लूजन हमारा है t ग्रेटर देन इक्वल टू h। ठीक है, अब हमें t से h तक पहुंचना है। देखिए
टी से एच तक पहुंचने के लिए टी हमारा यहां पर है, एच हमारा यहां पर है, ठीक है। टी से एम जाएंगे और एम से पी से तक एच पहुंच जाएंगे। तो हम टी इक्वल टू एम आया, एम ग्रेटर देन इक्वल टू पी आया, देखिए एम ग्रेटर इक्वल टू पी लेस देन एच आया। तो टी से आप एम पहुंच गए, एम से आप पी पहुंच गए, लेकिन पी से एच आप नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी की तरफ मुंह नहीं खुला है, मुंह खुला है एच की तरफ। इसका मतलब है ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, ठीक। तो हमारा पहला कंक्लूजन हमारा स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है और सेकंड फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मूव करते हैं हम अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें हमारे पास देखिए दिया हुआ है 2 स्टेटमेंट और 4 कंक्लूजन, ठीक है। तो जो पहला कंक्लूजन है वो है C ग्रेटर देन इक्वल टू D, मतलब C से D तक ट्रेवल करने में अगर हमें ये मिल रहा है तो हमारा ये सही हो जाएगा। देखिए C ग्रेटर देन इक्वल टू D, C ग्रेटर देन इक्वल टू D हमारा तो ये तो सीधे ही मिल गया, इसका मतलब भी हमारा ट्रू है, सीधे, ज्यादा सोचना ही नहीं है। अगला देखिए, अगला है हमारा A इज ग्रेटर देन H, मतलब A से H हमें जाना है। अब A से अगर H हमें जाना है तो आप देखिए A हमारा यहाँ है, H यहाँ है, तो अब देखिए कैसे पहुंचेंगे। A से हम B जा सकते हैं क्या? A, अब यहाँ पे देखिए मैं लिखता जाता हूँ, A से H तक जाने में जो हम ट्रेवल करेंगे उस पाथ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। A से मैं B पहुंच गया, क्योंकि B की तरफ मुंह बंद है, A की तरफ खुला है, जिसकी तरफ खुला है उधर जा सकता हूँ। B इक्वल टू C है तो इसमें सोचना ही नहीं है, जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। C ग्रेटर देन इक्वल टू D है, अभी भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अब D का देखिए D इक्वल टू H है, D इक्वल टू H है, मतलब आगे बढ़ सकता हूँ। A से H तक मैं पहुंच गया, क्या क्या मेरे को सिंबल मिले? जो सिंबल मिले वो मिले ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू। कंक्लूजन क्या मिलना चाहिए? ग्रेटर देन का मिलना चाहिए। होना क्या चाहिए? होना चाहिए A ग्रेटर देन H, ये होना चाहिए। देखिए है क्या? बिल्कुल है, ये देखिए ये आपको ट्रू मिल गया। यही कंक्लूजन आपका था, मतलब आपका ये कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। चलिए अब देखते हैं हम थर्ड कंक्लूजन। तो थर्ड कंक्लूजन जो हमारा है वो है B इज ग्रेटर देन इक्वल टू G, मतलब B से G पहुंचना है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहुंच पाते हैं क्या। B से C हम पहुंच गए, B इक्वल टू C, B से C पहुंच गए, C से D पहुंच गए, क्योंकि भाई C की तरफ मुंह खुला है तो हम C से D पहुंच गए, C से D पहुंच गए। उसके बाद देखिए D से H पहुंच पाएंगे क्या? D से H हम बिल्कुल पहुंच जाएंगे। फिर H से H हमारा बड़ा है, H हमारा बड़ा है, इधर देखिए आप, ये नहीं कि आप इसको उल्टा मत कर दिएगा सिंबल। H बड़ा है तो H को हमें बड़ा दिखाना है यहाँ पे। H से G आएंगे आप, H से आप G आ गए, ठीक। H से G भी पहुंच गए, इसका मतलब है आप B से G तक पहुंच सकते हैं। क्या क्या सिंबल मिले आपको? इक्वल टू मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, इक्वल टू मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, मतलब मोस्ट पावरफुल सिंबल इसमें कौन सा है? इन चारों में ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो B ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सही हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो गया, खत्म। अगला देखिए, अगला हमारा जो कंक्लूजन है वो क्या है। अगला कंक्लूजन हमें दिया हुआ है C लेस देन V, ठीक है। C लेस देन V, मतलब V से हमें C तक पहुंचना है। V ये है, C ये है। देखिए क्या V से C तक पहुंच पाएंगे आप? तो अगर ये है तो इसको आप ये सवाल चेंज करके आप ये कर दीजिए, V ग्रेटर देन C। अब आप पाथ को नोट करिए, ठीक, V ग्रेटर देन C। अब आप पाथ को नोट करिए, देखिए V से आप G पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे V से G, लेकिन आप G के आगे ट्रेवल कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये लेस देन मिल गया और G की तरफ मुंह बंद है। मैंने आपको अभी बताया था अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू मिल जाए तो वहीं पे आप जो है सीधे कह सकते हैं कि ये फॉलो नहीं करेगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू हो जाए तब भी सेम कंडीशन है, ठीक है। मतलब अगर अपोजिट ऐसे ऐसे हो जाए तो फॉलो नहीं करेगा, बस खत्म, ये आपका फॉलो नहीं करेगा, ये हो गया फॉल्स, ठीक। चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2 स्टेटमेंट है और 4 कंक्लूजन है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन है R ग्रेटर देन इक्वल टू L, आपको R से L तक पहुंचना है। तो देखिए आप पाथ में कि पहुंच पाएंगे क्या। पहले देखिए R कहाँ है, R यहाँ है, L कहाँ है, L यहाँ है। R से आप T पहुंच गए, ठीक है, क्यों? क्योंकि मुंह खुला हुआ है। T से Q पहुंच गए, लेकिन Q से L नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते ये आपको पता होना चाहिए अब, ठीक है, क्योंकि L की तरफ मुंह खुला है ना कि Q की तरफ। हमें पहुंचना है Q से L, ऐसे ये तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। ठीक है, इतने सवाल करने के बाद आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ जाने चाहिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं सेकंड में। आप देखिए सेकंड दिया हुआ है L ग्रेटर देन M, ठीक है, मतलब L से
m तक आपको पहुंचना है। तो l से आप n पहुंच सकते हैं। पहुंचने में आपको क्या मिला, l ग्रेटर देन m है। अब आप पहुंच रहे हैं, उसका पाथ आप देखिए, l ग्रेटर देन n, देखिए l ग्रेटर देन n है, बस वही मैंने लिखा है सिंबल चेंज करके। तो अब देखिए n से आप m भी पहुंच सकते हैं। n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, n ग्रेटर देन इक्वल टू m है। आपको सिंबल मिला एक ये, इसमें मोस्ट पावरफुल हो जाएगा ये, इसका मतलब l ग्रेटर देन m, ये आपका ट्रू हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा, ये फॉलो कर रहा है आपके स्टेटमेंट को। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड कंक्लूजन पे, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए थर्ड कंक्लूजन देखिए। तो थर्ड कंक्लूजन हमारा है r ग्रेटर देन इक्वल टू m, r से m पहुंचना है, r से t पहुंच गए, t से q पहुंच गए, q से l नहीं पहुंचे, यही खत्म, फॉल्स। फोर्थ देखिए, t लेस देन इक्वल टू n, n से t पहुंचना है, n से t पहुंचना है, n आपका यहां है, t यहां है। तो देखिए n से l ही आप नहीं पहुंच सकते, t तो आप छोड़ ही दीजिए। क्यों नहीं पहुंच सकते, क्योंकि n लेस देन l है और इधर की ओर मुंह बंद है l की तरफ, सॉरी n की तरफ, तो n से आप l पहुंच ही नहीं सकते, तो ये भी आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज जितने भी हमने इनइक्वालिटी के, असमानता के सवाल पढ़े वो सभी आपको समझ में आए होंगे। बट अगर फिर भी थोड़ा सा भी आपको कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करें, मैं एज सुन एज उसका रिप्लाई करने का आपको ट्राई करूंगा। और जो भी आपका डाउट होगा मैं कोशिश करूंगा कि उस डाउट को आपके क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी जरा भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी आपको इससे फायदा हुआ हो, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके आप इसको शेयर भी करें। तो ठीक है, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।